अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला की तख्लीक करदा इब्तिदाई 18 अक़साम के फरिश्तों का जामे तारुफ पेश करने के बाद अब हम बात करते हैं मुल्क और रूह, वो फरिश्ता जो 120 दिन पर रूह दाखिल करता है। इंसानी सफर को रहमे मादर से लेकर अब्दियत तक सुनवारने वाले अनदेखे हकायक में से एक सबसे ज्यादा हिबत अंगेज हकीकत वो फरिश्ता है जिसे मुल्क और रूह कहा जाता है। वो फरिश्ता जो रूह को बच्चे में 120 दिन के हमल पर दाखिल करता है। ये लम्हा महज एक जिस्मानी ढांचे के जानदार बनने का अजीम तगय्युर है जब उसे खुदाई, रूह, शऊर और तकदीर के साथ नवाजा जाता है। ये फरिश्ते बेपाया अजमत रखने वाले हैं जिन्हें सबसे रोशन नूर से तख्लीक किया गया, जिसे नूर मोहम्मदी कहा जाता है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। कुरान बार बार याद दहानी कराता है कि रूह अल्लाह की मलकियत है, जैसा कि सूरा 17 आयत 85 में फरमाया गया। और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा इल्म दिया गया है। लिहाजा मुल्क और रूह का खालिक नहीं बल्कि एक अमीन फरिश्ता है जो अल्लाह के हुक्म से उसे जिस्म में पहुंचाता है। उस फरिश्ते का फरीजा फरिश्तों के तमाम कामों में सबसे अजीम में से है, क्योंकि यही वो अमल है जिसके जरिए इंसान का असल सफर शुरू होता है। वो सफर जिस पर फरिश्तों ने खुद सवाल किया था। जब हजरत आदम की तख्लीक का जिक्र आया, जैसा कि सूरह 2 आयत 30 में है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर अपडेट, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां आपकी सहूलत के लिए सब वीडियोस मौजूद हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी और हदीसी दलाइल, सूरह 17 आयत 85। और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा इल्म दिया गया है। हजरत इब्न कसीर की तफसीर बयान करती है कि रूह अल्लाह की सबसे बड़ी पोशीदा तख्लीकात में से एक है, हत्ता कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी उसकी हकीकत का इल्म न था सिवाय उसके जो अल्लाह ने बताया। ये हुक्म कि इसका इल्म मेरे रब के पास है, इस बात का सबूत है कि इसकी हकीकत तमाम मखलूकात से छुपी हुई है। सूरह 23 आयात 12 से 14। और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने उसे नुतफा की सूरत एक महफूज ठिकाने में रखा, फिर हमने नुतफा को अलका बनाया, फिर हमने अलका को मज़गा बनाया, फिर हमने मज़गा को हड्डियां बनाया, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने उसे एक दूसरी तख्लीक बनाया। सो बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। हजरत कुर्तुबी और हजरत इब्न कसीर की तफसीर बयान करती है कि एक दूसरी तख्लीक से मुराद वो लम्हा है जब रूह को जनीन में फूंका जाता है। यही वो फैसला कुन लम्हा है जब वो महज जिस्म नहीं रहता बल्कि एक जिंदा रूह वाला इंसान बन जाता है। सूरह 32 आयात 7 से 9। उसने हर चीज को बेहतरीन बनाया जो उसने पैदा किया। उसने इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू की, फिर उसने उसकी नस्ल को हकीर पानी के जौहर से बनाया, फिर उसने उसे दुरुस्त तनासुब दिया और इसमें अपनी रूह से फूंका और तुम्हें समात, बसारत और दिल दिए। तुम बहुत कम शुक्र करते हो। हजरत इब्न कसीर की तफसीर बयान करती है कि रूह का फूंका जाना इंसान के लिए एक शरफ है। अगरचे कुरान में फरमाया गया नफ़ख़ फ़ीही मिन रूह, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने रूह को तख्लीक किया और हुक्म दिया कि वो इंसान में डाली जाए, न ये कि अल्लाह की ज़ात इंसान में दाखिल हुई। सूरह 66 आयत 12। और मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, तो हमने इसमें अपनी रूह से फूंका और वो अपने रब के कलिमात और उसकी किताबों पर ईमान लाई और फरमान बरदारों में से थी। ये आयत साबित करती है कि रूह फरिश्ते के जरिए पहुंचाई जाती है, जैसे हजरत जिब्राइल या उनके मातहत फरिश्ता इंसान के वसीले से नहीं। सूरह 78 आयत 38। उस दिन रूह और फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे, कोई नहीं बोलेगा मगर वो जिसे रहमान इजाजत दे, और वो दुरुस्त बात कहेगा। हजरत इब्न कसीर और हजरत तबरी की तफसीर बयान करती है कि रूह के कई मानी हैं। बाज ने कहा कि ये हजरत जिब्राइल हैं, बाज ने कहा कि ये इंसानी रूहें हैं। बहुत से क्लासिकी उलमा ने उसे उस अजीम फरिश्ते से मुंसलिक किया है जो रूह के जिम्मेदार है, यानी मुल्क और रूह।
صحیح बुखारी 3208 और सही मुस्लिम 2643 हजरत इब्न मसूद से रिवायत है, बेशक तुम में से हर एक की तख्लीक उसकी माँ के पेट में 40 दिन एक नुतफा के तौर पर जमा की जाती है, फिर इतने ही दिन के लिए अलका बनती है, फिर इतने ही दिन के लिए मज़गा बनती है, फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो उसमें रूह फूंकता है और इसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है, इसका रिज्क, इसकी उम्र, इसके अमाल और ये कि वो बदबख्त होगा या नेक बख्त। अहम नुक्ता यह है कि रूह 120 दिन पर दाखिल होती है, जहां पहले 40 दिन नुतफा की सूरत, अगले 40 दिन अलका और बाद 40 मज़गा की सूरत होते हैं। इसके बाद 120वें दिन मुल्क रूह अल्लाह के हुक्म से बच्चे में रूह दाखिल करता है। ये फरिश्ता रूह डालने और तकदीर लिखने दोनों का जिम्मेदार है। सही बुखारी 6595 और सही मुस्लिम 2646। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का मामला उसकी माँ के पेट में 40 या 45 रातों के बाद तय कर दिया जाता है। जब फरिश्ता आकर कहता है, ऐ मेरे रब, क्या ये नेक होगा या बद? दोनों लिख दिए जाते हैं। फिर वो कहता है, ऐ मेरे रब, क्या ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस? दोनों लिख दिए जाते हैं। इसके आमाल, इसका रिज्क, इसकी मौत भी लिख दी जाती है। फिर उसकी तकदीर का सहीफा लपेट दिया जाता है, ना उसमें कुछ बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है। अहम नुक्ता यह है कि बाज रिवायात में 40 से 45 रातें जिन्स और किरदार के लिखे जाने का जिक्र है और 120 दिन पर रूह फूंके जाने का। उलमा ने उसको यूं जमा किया है कि तकदीर बतदरीज लिखी जाती है, जबकि आखिरी मरहला 120 दिन पर रूह फूंके जाने के वक्त होता है। मसनद अहमद 23988। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे की तख्लीक का इरादा करता है तो वो एक फरिश्ता को रहम में भेजता है जो कहता है, ए रब्बु नुतफा, ए रब्बु अल्लका, ए रब्बु मज़गा। फिर अगर अल्लाह उसकी तख्लीक मुकम्मल करने का इरादा फरमाता है तो फरिश्ता कहता है, ए रब, मुज़क्कर या मुअन्नस, बदबख्त या नेक बख्त, उसका रिज्क क्या होगा, उसकी उम्र क्या होगी, ये सब कुछ उसकी माँ के पेट में लिख दिया जाता है। सही मुस्लिम 2800। बेहतर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह जिस्म में फूंकी जाती है तो फरिश्ता उसका रिज्क, उम्र, आमाल और अंजाम लिख देता है। फिर जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ता मौत अल्लाह के हुक्म से उसे कब्ज कर लेता है। अपनी पिछली वीडियोस में हमने ये भी बयान किया कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, आसमान के गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे पानी की तख्लीक, जमीन के ऊपर मजबूत गुंबद। कुरान और इस्लामी कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, आसमानों का इब्तिदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पाया, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन यानी कलम। क्यों अल्लाह ने कायनात पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और उस पर भी कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात को पैदा नहीं किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिकी तफसीर और उलमा की तशरीहात। इमाम नववी ने सही मुस्लिम 2643 की शरह में फरमाया कि रूह 120 दिन के बाद दाखिल होती है। इससे पहले जनीन में हकीकी रूह नहीं होती बल्कि तैयारी का अमल जारी रहता है। 120 दिन के बाद वो मुकम्मल इंसान बन जाता है और फिका में उसके हुकूक, मसलन विरासत, अगर इसकात यानी मिसकैरेज हो तो जनाजा साबित हो जाते हैं। हजरत इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी हदीस 3208 में फरमाते हैं कि जिस फरिश्ते पर रूह फूंकने की जिम्मेदारी है उसका नाम सराहतन मज़कूर नहीं, लेकिन यह समझा जाता है कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मातहत है या उनके हुक्म पर काम करता है। बाज़ उलमा ने इसे मुल्क रूह करार दिया है। अंबिया और औलिया के साथ किरदार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो वो महज बेजान मिट्टी ना थी बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ कालिब था जो रूह का मुंतज़िर था। अल्लाह की तरफ से फूंकी गई रूह ही थी जिसने आदम को फरिश्तों पर फजीलत दी। वो फरिश्ते जो हजरत आदम की तख्लीक के वक्त मौजूद थे, उन्होंने उस रूह के तकद्दुस को समझ लिया था। मुल्क और रूह का हर बच्चे में रूह डालने का अमल उसी पहले लम्हे की बाज़गश्त है जब आदम को जिंदगी बख्शी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता जिसने सैयदा मरियम अलैहा अस्सलाम में फूंका, जैसा कि सूरा 66 आयत 12 में बयान हुआ, बराह रास्त इसी हकीकत से जुड़ा हुआ है, यानी अल्लाह के हुक्म से रहम में रूह दाखिल करना। ये बात साबित करती है कि रूह डालने का खुदाई अमल फरिश्तों के जरिए होता है जो ज्यादातर
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या उनके मातहत फरिश्ते मुल्क और रूह की तरफ मंसूब किया जाता है। औलिया और सूफिया इकराम मुल्क और रूह के किरदार को वो पहली रूहानी बेअत समझते हैं। जिस तरह एक मुर्शिद बाद में जिक्र के जरिए कल्ब को बेदार करता है, इसी तरह ये फरिश्ता रहमे मादर में आने वाले को जिंदगी और तकदीर देकर बेदार करता है। औलिया फरमाते हैं कि हर इंसान अपने अंदर उस लम्हे का नक्श लिए फिरता है जब मुल्क और रूह ने उसे छुआ था। अब्दियत की एक याद जिसे दिल दोबारा पाने की तमन्ना करता है। तसव्वुफ में रूहानी अलामत। अहले तसव्वुफ मुल्क और रूह में गहरी अलामतें देखते हैं, जैसे रहमत की सांस। रूह के दाखिले को नफ़्ख़ रूह यानी रूह फूंकना कहा जाता है। तसव्वुफ की तालीमात में हर सांस यानी नफस उसी पहली सांस की याद दहानी है। जो लोग अपने सांस को जिक्र के साथ पाक करते हैं, वो उस खुदाई लम्हे के साथ हम आहंग हो जाते और अपनी रूह को जिंदा रखते हैं, जबकि गफलत के साथ सांस लेना रूह को मुर्दा करता है। तकदीर का आईना। चूंकि ये फरिश्ता रिज्क, उम्र, अमाल और अंजाम लिखता है, सूफी उलमा सिखाते हैं कि सालिक को तकदीर से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दिल को सिकल करना चाहिए, क्योंकि असल आज़ादी इस बात में है कि इंसान तहरीर शुदा तकदीर के साथ किस तरह का रुद अमल देता है। फरिश्तों से भी बुलंद, जैसा कि मौलाना रूमी ने फरमाया, अगर तू अपने नफ्स पर काबू पा ले तो फरिश्तों से बुलंद है, अगर तेरा नफ्स तुझ पर काबू पा ले तो तू जानवरों से भी कमतर है। मुल्क और रूह वो खुदाई अमानत है जो इंसान को दी गई और जिसकी वजह से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। रूहानी व सूफियाना तफासिर। मौलाना रूमी ने फरमाया, तो रूह की सांस से आया है, अपनी रूह को मिट्टी के हवाले न कर, तो अब्दियत का मेहमान है, अपने आप को मिट्टी पर जाया न कर। हजरत इब्ने अरबी ने 120 दिन के बाद आने वाली सांस को पहला अहद करार दिया। उस दिन की याद दहानी जब अल्लाह ने सब अरवाह से अहद लिया था, सूरह 7:17, कि वो उसके रब होने की गवाही दें। फरिश्ते की ये सांस हर बच्चे में इसी अहद को दोबारा जिंदा करती है। हजरत इमाम गजाली ने फरमाया, रूह एक खुदाई राज है जो मखलूक की कालिब में रखा गया है। वो फरिश्ता जो उसे पहुंचाता है वो महज पैगाम्बर है, लेकिन खुद रूह अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। क़यामत के दिन का किरदार। क़यामत के दिन कुरान ने फरमाया, सूरह 78 आयत 38, जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, वो बात ना करेंगे सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे और वो दुरुस्त बात कहेगा। कई उलमा ने यहाँ रूह की तफसीर इंसानियत को जिंदगी देने वाली रूह के तौर पर की है, जो मुल्क और रूह के जरिए आई। ये फरिश्ता फिर अजीम मजमे में दोबारा जाहिर होगा, फरिश्तों के साथ खड़ा होगा जो हर इंसान के एमाल की गवाही देंगे। वही रूह जो रहम में दी गई थी अब अपने आमाल के रिकॉर्ड का सामना करेगी। कब्र और बरज़ख में किरदार। मौत के बाद रूह को फरिश्त मौत कब्ज करके आसमानों की तरफ ले जाता है, लेकिन मुल्क और रूह का इब्तिदाई किरदार बरज़ख में याद किया जाता है। वो रूह जो 120 दिन पर दी गई थी अब कब्र में आजमाई जाती है। रूह डालने और दोबारा जिंदा होने के दरमियान ये तसलसल खुदाई हिकमत का हिस्सा है। बाज़ सूफी रिवायात कहती हैं कि जब रूह से मुनकिर और नकीर सवाल करते हैं तो उससे मुल्क और रूह का पहला लम्स याद आता है, और अगर वो जिक्र में जिंदगी गुजार चुकी हो तो सुकून से दमकती है, वरना गफलत में रही हो तो कांपती है। मुल्क और रूह के कलम के तहत बाबरकत बनना। चूंकि ये फरिश्ता 120 दिन पर 4 चीजें लिखता है, इसलिए सालिक को चाहिए कि इन तहरीरों को रहमत की तरफ झुकाने की कोशिश करे। कामिल मुर्शिद के जरिए एक रूहानी रहनुमा सालिक को अल्लाह के नाम के साथ सांस लेने की तालीम देता है, ताकि हर सांस तौहीद की गवाही बन जाए। इस मश्क को जिक्र नफ्स कहा जाता है, जो मुल्क और रूह की सांस की याद ताज़ा करता है और तकदीर को बदल देता है। मुर्शिद सालिक को बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाला बना देता है, फरिश्तों से भी बुलंद, क्योंकि ये जिक्र इख्तियार के साथ होता है। कामिल मुर्शिद यानी एक कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस माने जाते, जो सालिक को नफ्स यानी मिट्टी से रूह यानी नूर की तरफ ले जाते हैं। कामिल मुर्शिद शागिर्द के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है।
मजीद ये कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे उसके लिए आप कभी कोई मुर्शिद न पाएंगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, लेकिन उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है जो अल्लाह ने उन्हें दिया। इंसान मगर मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपने हर सांस को जिक्र बना सकता है, और उसका जिक्र मुसलसल और बुलंद तर हो जाता है, क्योंकि ये इख्तियार से होता है। तरीक़त में मुर्शिद सालिक को हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेने और बाहर निकालने से अल्लाह की तस्दीक होती है। इससे सालिक दायमी तौर पर अल्लाह की हुजूरी में रहता है। कुरानी सूरतों के जरिए सूरह अल मुल्क, सूरह यासीन, सूरह अल फलक और सूरह अन नास जिंदगी, मौत और क़यामत में रूह की हिफाजत के लिए पढ़ी जाती हैं। दुआओं के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ इस नफ्स से जो कभी सैर नहीं होता। सुन्नान नसाई 5458। ये याद दहानी है कि रूह हमेशा अल्लाह से जुड़ी रहनी चाहिए। अमाल के जरिए जैसे आजिज़ी, जमात के साथ नमाज, रोज़ा, तहज्जुद और मखलूक की खिदमत, ये सब इस रूह को पाक करते। जो मुल्क और रूह ने हमें डाली, वो इंतबाहात जो इंसान को इब्लीस जैसा बना देते हैं। चूंकि रूह अल्लाह की अमानत है, तकब्बुर, गुरूर, नाशुक्री और बगावत इंसान को इब्लीस की हालत में गिरा देते हैं। जैसे इब्लीस ने रूह वाले आदम को सजदा करने से इनकार किया, वैसे ही जो इंसान अपनी रूह को इताअत के जरिए इज्जत न दे, वो मुल्क और रूह की अमानत से खयानत करता है। मौलाना रूमी खबरदार करते हैं, रूह को नूर के परों के साथ भेजा गया है, इसे मिट्टी में न दफनाओ। अगर तू अपने नफ्स पर काबू ना पा सका तो तू इब्लीस है, अगर काबू पा लिया तो तू फरिश्तों से बुलंद है। बस ए मुहतरम नाजरीन, मुल्क और रूह इंसान के आगाज का अजीम फरिश्ता है, जो हमारी रूह, हमारी तकदीर और हमारी खुदाई अमानत का राज उठाए हुए है। इसका 120 दिन पर क्या हुआ अमल महज हयातियात नहीं, बल्कि अकीदा, कायनाती हिकमत और रूहानियत का मजमुआ है। वो आदम को हर बच्चे से जोड़ता है, रहम को कब्र से, और जिंदगी की सांस को क़यामत के दिन की वापसी से। कुरान रूह को सिर्फ अल्लाह की मलकियत करार देता है। जनीन को 120 दिन पर रूह दी जाती है मुल्क और रूह के जरिए। ये फरिश्ता हुक्म पाता है कि रिज्क, उम्र, आमाल और अंजाम लिखे। क्लासिकी उलमा ने 120 दिन पर रूह डालने को तस्लीम किया है और उसे फ़िक़ही और रूहानी तौर पर अजीम अहमियत दी है। सूफी उलमा इस फरिश्ते की सांस को इंसान के अज़ली अहद की पहली याद दहानी समझते हैं। मुल्क रूह को याद करना, अपने आगाज को याद करना और अपनी वापसी की तैयारी करना है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आए और फ़ायदा मंद लगे तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचा सकें और इस इल्मी सफ़र को साथ आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।